एड्स का आतंक, जिंदगी खत्म। ये लाइलाज है, पर बचाव मुमकिन है। सतर्क रहें। गुड मॉर्निंग सर। आज मेरे मन में एड्स को लेकर कुछ सवाल हैं। एड्स क्या होता है और ये कैसे फैलता है? क्या एचआईवी और एड्स एक ही हैं? विस्तार से समझाइए। आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं कि एड्स कैसे होता है, एड्स क्या है और एड्स के कारण क्या है और इसके निदान क्या है। तो आज हम जो है एड्स के बारे में सारी जानकारी जो है इस लेक्चर में कलेक्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एड्स होता क्या है। तो एड्स जो है वो एक संक्रामक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? संक्रामक बीमारी, जो इन्फेक्शनल डिजीज है। तो एड्स की शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम 1981 में होती है। 1981 में होती है। इसे सर्वप्रथम जो है वो अमेरिका में देखा गया था। अमेरिका में सर्वप्रथम इसे 1981 में देखा गया था और 1983 में एचआईवी वायरस की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? एचआईवी वायरस की। एचआईवी वायरस, एड्स को सर्वप्रथम जो केस है वो अमेरिका में देखा गया और उसके बाद में यह कैसे होता है, तो यह एचआईवी वायरस से होता है। तो इसको सर्वप्रथम देखा गया 1983 में। अब बात कर लेते हैं हम कि इंडिया में इसे सर्वप्रथम कब देखा गया। तो इंडिया में देखा गया इसे 1986 में। 1986 में इंडिया में देखा गया। अब इंडिया में देखा गया तो जो सर्वप्रथम है ये किस में देखा गया? तो यहाँ सर्वप्रथम जो है यहाँ देखा गया था कि चेन्नई तमिलनाडु की कुछ सेक्स वर्कर महिलाएं थी, उनके शरीर के अंदर एड्स का जो है पहला केस देखा गया। कहाँ देखा गया? चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ देखा था? सेक्स वर्करों में। सेक्स वर्कर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एड्स की जो सबसे पहले शुरुआत जो देखी गई थी वो 1981 में अमेरिका में देखा गया। 1983 में एचआईवी वायरस को देखा गया जिससे यह होता है। उसके बाद में 1986 में इंडिया में इसका सर्वप्रथम पहला केस देखा गया, जो कि देखा गया चेन्नई के तमिलनाडु में, है ना। और किस में देखा गया था? यहाँ तो सेक्स वर्करों में देखा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको। और एड्स जो है वो एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ठीक। अब अपन देख लेते हैं कि एड्स क्या है और एचआईवी क्या है। एड्स और एचआईवी में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि एचआईवी क्या है। एचआईवी जो है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एचआईवी का पूरा नाम जो है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना। और उसके बाद में एड्स का पूरा नाम जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इम्यून सिस्टम दोनों में आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ कहाँ पर हमारे सबसे पहले अटैक करता है? इम्यून सिस्टम पर। कहाँ अटैक करता है? इम्यून सिस्टम पर। ठीक है, तो एचआईवी जो है ये एक पैथोजन है जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है। और एड्स क्या है? एक बीमारी है जो कि एचआईवी की वजह से होती है। एचआईवी अलग है और एड्स अलग है ना। तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, याद रखना। और इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक पैथोजन होता है। ठीक है, यह एक रोगजनक होता है ना। एचआईवी एक रोगजनक है और यह एक रोग है। ठीक है, यह एक रोग है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एचआईवी और एड्स क्या है। दोनों ही अलग अलग है ना। और जब दोनों मिलते हैं तो एक समस्या क्रिएट होती है, वो होता है एड्स। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एचआईवी क्या है और एड्स क्या है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि यह हमारे शरीर के अंदर अटैक कैसे करता है। एचआईवी वायरस हमारे खून में दाखिल होता है। ये सीधे टी लिम्फोसाइट सेल्स पर अटैक करता है। इसके अंदर घुसकर ये सेल को हाईजैक कर लेता है और आंत में सेल को खत्म कर देता है। ठीक है, तो यह सर्वप्रथम जो है हमारे कोशिकाओं, जो हमारी जो कोशिका होती है वो होती है क्या? टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। वो होती है टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, है ना।
तो ये शरीर के जो प्राथमिक कमांडर जो होते हैं हमारे शरीर के, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के जो मुख्य सैनिक होते हैं, उन्हीं के ऊपर अटैक करता है क्या, HIV वायरस। और यहाँ आता है ब्लड के थ्रू, और ब्लड के थ्रू सीधा जब आता है हमारे शरीर के अंदर, तो यह HIV वायरस जो है हमारे प्राथमिक कमांडर है ना, कि हमारे जो पुलिस कमांडर जो होते हैं हमारे शरीर के, जो इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से मेंटेन करके रखते हैं, उस पर यह अटैक करता है। ठीक है, और उस पर अटैक करने के बाद में क्या होता है कि ये हमारी जो कोशिका टी लिम्फोसाइट जो होती है उसके अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद में क्या है कि इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो इसकी मेमोरी जो होती है उसको ये हाईजेक कर लेता है, और हाईजेक करने के बाद में क्या है, ये अपने आप को यहाँ ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद में जो है ये पूरी कोशिका को जो है बस्ट कर देता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमारे शरीर के अंदर जो है अटैक करता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि टी लिम्फोसाइट कहाँ अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट पे, याद रखना टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, और उसके बाद में क्या है कि ये हमारी कोशिका को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ठीक है, और अपने आप को ग्रो करने लगता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को है यह इतने खतरनाक तरीके से अटैक करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये अटैक कैसे करता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि यह जो बीमारी है ये हमें कैसे होती है, मतलब कि इसके संचरण के कारण क्या है, कि यह कैसे फैलती है। ठीक है, तो यह सर्वप्रथम जो है असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क का मतलब होता है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आप क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कीजिए, है ना, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि कॉन्डोम जो हमारे यहाँ मिलते हैं। और सरकार क्या है कि इस चीज़ को कम करने के चक्कर में क्या है कि कॉन्डोम फ्री में देती है हॉस्पिटल में, है ना। तो आप एजुकेट हो तो आप तो समझदारी रखिए, लेकिन कुछ जो समझदार नहीं है, जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं, उन्हें भी समझाइए कि कॉन्डोम का यूज करें सेक्सुअल एक्टिविटी में, है ना। उसके बाद में बिना जांच के रक्त का आदान। बिना जांच रक्त का आदान का मतलब ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो, है ना, जो ब्लड डोनेट करते हो तो उसकी कृपया जांच करें, है ना, जिसकी वजह से क्या है यहाँ जो है बीमारी फैलती है ना। या फिर जो डोनर रहता है और जो रिसीवर रहता है, दोनों ने यहाँ पर क्या है ब्लड को चेक करना चाहिए। ब्लड चेक करने के बाद में क्या है कि ब्लड को दूसरे को डोनेट करना चाहिए। उसके बाद में संक्रमित सुइयों, जो संक्रमित सुई होती है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है और पेशेंट में यदि जैसे कि उसे एड्स है और उसी को हमने कोई इंजेक्शन लगाया है और वही इंजेक्शन का यूज़ करके हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा देते हैं, तो ये जो है उसको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो है माँ से बच्चे में संचरण। किसमें? माँ से बच्चे में संचरण। यदि माता को एड्स है तो बच्चे को भी एड्स हो जाएगा, है ना। तो ये जो इसके 4 मुख्य कारण हैं, याद रखना, ये एक संक्रामक बीमारी तो है, ठीक है, लेकिन इसके जो फैलने के जो चांस है ना वो बहुत कम है। यदि आप क्या करें, सावधानी अगर बरते तो ये 3-4 चीज़ों को आप समझ लीजिए तो एड्स होने के जो चांस है ना बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अब ये इतना ही नहीं कर पाओगे आप तो फिर तो होना ही है ना आपको एड्स, है ना। तो जो इसके मुख्य कारण है वो ये 4 कारण है, याद रखना। और कुछ भ्रांतियाँ भी है हमारे भारत में तो है ही। सबसे ज़्यादा जो भ्रांतियाँ और सबसे ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे इंडिया में ही है, वो और कहीं नहीं है ना। तो क्या क्या है इसकी भ्रांतियाँ? राहुल बीमारी से नहीं, लोगों के व्यवहार से टूट रहा था। HIV साथ बैठने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता, गलती का एहसास होने पर लोगों ने उसे अपना लिया। जो है वो हमारे इंडिया में ही है, वो और कहीं नहीं है ना। तो क्या क्या है इसकी भ्रांतियाँ? हाथ मिलाने से, भैया किसी का कहना ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो हाथ मिलाने से एड्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में भोजन साझा करने से, यदि रोगी के साथ में खाना खाओगे आप, है ना, या खाना खाओगे, हाथ मिलाओगे, उसके कपड़े पहनोगे, तो आपको एड्स नहीं होगा, ठीक है। और ये मच्छर काटने से या फिर छींकने खांसने से, यदि कोई और आम बीमारी होती है, जैसे कि मान लो कॉमन कोल्ड हो गई, निमोनिया हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कोई जो संक्रामक बीमारी है, तो उसमें क्या है, हाथ मिलाने से या छींकने खांसने से, इनसे ये बीमारी जो है वो इन्फेक्ट कर लेती है दूसरे को, है ना। ये संक्रामक बीमारी जो होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। लेकिन एड्स जो है, यदि आप इसके कुछ कारणों को अगर समझ लोगे तो एड्स के फैलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमारे इंडिया में कितनी भ्रांतियां है ना। तो आप प्लीज़ एजुकेट करें सभी को, है ना, क्योंकि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट को यदि एड्स हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हम हमारे से दूर रखें या ऐसा करें, है ना। आप ये 3-4 चीज़ों पे ध्यान दीजिए और ये जो भ्रांतियाँ हैं ना इनको हटाइए, ठीक है। आदमी वैसे ही साला डिप्रेशन में चला जाता है इन चीज़ों की वजह से, उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे इसे ऐसी बीमारी हो गई कि अब हम ही मर जाएंगे इसके चक्कर में। तो ऐसा नहीं है, आप समझिए, ठीक है।
उसके बाद में अब इसके जब जैसे मान लो कोरोना वायरस जैसे कि HIV वायरस हमारे शरीर में इन्फेक्ट कर दिया है, तो इसके जो प्राथमिक चरण में जो इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं हमें, है ना, तो इसके लक्षण जो है, जो प्राथमिक चरण जो होता है इसका, जब हमारे शरीर के अंदर ये एंटर करता है तो इसके प्राथमिक चरण जो है शुरुआती में नहीं दिखाई देते हैं, लक्षण जो शुरुआती में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये सेकंड स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज में आता है तो कुछ हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? बार बार बुखार आना, बार बार बुखार आना, थकान लगना, है ना, उसके बाद में वजन अचानक घटना, लंबे समय तक किसी प्रकार का कोई संक्रमण बने रहना, है ना। तो देखो किसी भी बीमारी के कुछ कुछ सिम्टम्स जो है, मतलब बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जिनके सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बहुत सारी बीमारी हो, जैसे हर किसी में भाई बुखार तो आनी है ना, इन्फेक्शन यदि होगा तो बुखार तो आएगा ही, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि एड्स हो गया है। तो सेकंड स्टेज में है, इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि हमें तीसरी स्टेज में अगर पता करना है हमें कि हमें एड्स हो गया है क्या, अगर इसके लक्षण पूरी तरह से स्पष्ट आ रहे हैं और अगर हमें कंफर्म करना है कि हमें एड्स हो गया है, तो ऐसी स्थिति में एक एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा। एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, है ना। और अगर ये एलिसा टेस्ट यहां क्लियर कर देता है कि एड्स है, मतलब एड्स बीमारी में इसका चेकअप होता है, लेकिन क्या एड्स हो गया है हमें, तो ऐसी स्थिति में हमें वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराना पड़ता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ब्लॉट टेस्ट याद रखना, ये टेस्ट यहां कंफर्म कर देता है कि रोगी को एड्स हो गया है ना। ये एलिसा शायद गलत है क्या? सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि ये जो इसके प्राथमिक चरण में जब ये फैलता है या हमारे शरीर में इन्फेक्ट करता है, तो इसके प्राथमिक चरण में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये सेकंड स्टेज में आता है तो कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और जब थर्ड स्टेज में आता है तो फिर हमें क्या है कि इसके कुछ परीक्षण कराना पड़ता है, एलिसा टेस्ट जो होता है, और ये जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराने के बाद में यहाँ कन्फर्म हो जाता है कि रोगी को एड्स हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसकी दवाई क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार क्या है ना। तो इसका जो उपचार है वो होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, मतलब कि कुछ मेडिसिन होती है जिसकी वजह से क्या है कि रोगी को जो है पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। एड्स ऐसी बीमारी है जिसे पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसमें रोगी का जो है वो लाइफ स्पान बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लाइफ स्पान इसका बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति को एड्स हो गया है, ठीक है, मान लो किसी को एड्स हो गया है, अब क्या करें? तो ऐसा तो है नहीं कि अगर वो उसका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल ही कम हो गया है, खत्म ही हो गया है। अब उसका खत्म हो गया है तो क्या करें कि तो उसके लिए क्या कुछ मेडिसिन बनाई गई है जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। तो वो टेबलेट की वजह से क्या है उसका लाइफ स्पान बढ़ता है। अगर वो टेबलेट लेते रहेगा तो क्या है कि कुछ लंबे समय तक जीवन जी पाएगा, है ना। और नहीं तो फिर क्या, डेथ तो निश्चित ही है, इसमें निश्चित ही है। अगर एड्स हो गया तो मरना ही है आपको। इसका कोई अभी इलाज ऐसा निकला नहीं है कि इसे जड़ से खत्म कर दिया जाए, और सामान्य जीवन काल को जो है वो नॉर्मल बनाता है, ठीक है। और संचरण का जो है मतलब फैलने के जो इसके चांस फिर थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है रेट्रोवायरल जो मेडिसिन होती है वो वायरस को है एक लिमिट दायरे तक ही सीमित रखती है ना, जिसकी वजह से इसके फैलने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि हम एड्स को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब इससे बचे कैसे? तो इससे बचने का एक सीधा सा फंडा रहता है कि जो जैसे ये फैलता है उन चीज़ों को आप, है ना, कम कर, मतलब उन वो सावधानी आप रखिए तो आप इससे बच सकते हैं। जैसे कि सुरक्षित यौन आदतें अपनाएं, उसके बाद में विशेष रूप से संक्रमित सुइयों का उपयोग ना करें, ब्लड जब डोनेट करते हैं तो उसका प्रॉपर चेकअप कराएं, है ना। सिरिंज का एक दूसरे से उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉपर चेक करें। उसके बाद में जब सेक्सुअल एक्टिविटी करें तो प्रोटेक्शन का यूज़ अवश्य करें, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एड्स से हम आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। इसके सिंपल से फंडे होते हैं, लेकिन फिर भी इस बीमारी से क्या है लाखों लोगों की जान हर साल जाती है, ठीक है। तो आप समझिए एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये खतरनाक तो है ही है। इसके जो मतलब इससे बचने के उपाय जो है ना वो एकदम नॉर्मली है। इससे बहुत मतलब आपके पास पूरा चांस होता है इससे बचने के। 3 से 4 कारण ही होते हैं इसके, उससे बच लीजिए, आप एड्स से बच जाओगे। ये कोई सर्दी जुकाम नहीं है कि एक दूसरे को छींका और उसके वायरस हमारे शरीर के अंदर आ गया और हमें सर्दी जुकाम हो गया, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे
कि एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है ना, इसके कारण क्या है, यह अटैक कैसे करता है, तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना। एक बार इसका ओवरव्यू अपन एक बार देख लेते हैं। एड्स, HIV एक वायरस है ना, और एड्स एक बीमारी है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है ये वायरस, ठीक है। उसके बाद में एड्स जो है एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम को डिफिशियंस करता है, मतलब कमजोर बनाता है, ठीक है। उसके बाद में कैसे अटैक करता है, किस पे अटैक करता है, तो वो होती है हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उसमें जो काम करती है टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, उस पर अटैक करता है डायरेक्ट। उस पर अटैक करने के बाद इसे हाईजेक कर लेता है, मशीन को है इसके हाईजेक कर लेता है। उसके बाद में ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है ब्लड से, सीमेन से, है ना, और ब्लड डोनेट करने से। उसके बाद में इसके बचाव कारण जो रहते हैं उसमें आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग कीजिए, जिससे आप एड्स से आसानी से बच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।